नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अविवादित मुकदमों के अकारण लंबित होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, जहां रह रहे हैं दलित उसी जमीन पर मिलेगा मकान का पट्टा। प्रदेश में अब SC ST की कोई नहीं छीन पाएगा जमीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति और डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा की और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगीना में अपने रिश्तेदार के भाई की शादी का सामान लेकर आ रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। त्योहारा में आगामी त्योहारों को लेकर थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि रामलीला के लिए हम सभी को करना चाहिए सहयोग। अमरोहा में मढ़े में बज रहे डीजे पर हुई कहासुनी के बाद दबंगों ने बाइक सवार युवक और उसकी बहन तथा एक रिश्तेदार युवती को रोककर की मारपीट। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके के जट बाजार में चलती बाइक में लगी आग। बाइक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग की लपटें उठती देख इलाके में मची अफरा तफरी। अमरोहा के हसनपुर में बिल्डिंग के दौरान स्कूटी में लगी आग। दुकान स्वामी व युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। स्कूटी जलकर पूरी तरह हुई खाक। संभल में चंदोसी के स्टेशन अधीक्षक को फ्लाईओवर की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। नागरिकों के अनुसार उच्चाधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, पर जमीन पर नहीं दिख रहा कोई कार्य। अमरोहा के एक होटल में शराब पीने के दौरान हुई मारपीट। एक दूसरे पर होटल की कुर्सियां लेकर मारपीट पर उतारू हुए लोग। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र के साहूवाला वन रेंज में सरकारी पेड़ काटते हुए 3 लकड़ी माफिया लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली के साथ किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। धामपुर तहसील में अल्लाहपुर ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता चौहान द्वारा तहसील धामपुर में कार्यरत महिला कर्मचारियों व अन्य महिलाओं को सैनिटरी पैड, डिस्ट्रॉयर मशीन का किया गया वितरण। इस मौके पर महिला लेखपाल व महिला एडवोकेट रही उपस्थित। धामपुर में कालियावाले मंदिर पर विपिन कुमार व अनमोल अग्रवाल द्वारा मां भगवती के विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर कमाया धर्म लाभ। बिजनौर में वन विभाग कर्मियों और ग्रामीणों के बीच हुई नोकझोंक। मछली पकड़ने वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाव पकड़कर ले गई मुजफ्फरनगर वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर हैदरपुर वेटलैंड वन विभाग के दफ्तर पहुंचकर किया हंगामा।
चांदपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। वाहन चालक युवकों के पैरों को रौंदकर हुआ फरार। तीनों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर किया गया रेफर। श्योहारा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की मनाई गई 206वीं जयंती। अमोवा के पदाधिकारियों द्वारा बैच लगाकर किया गया स्वागत। अमरोहा के हसनपुर में बड़े ही धूमधाम से साथ निकाली गई श्री राम बारात। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया स्वागत। संभल में 2 सगे भाइयों के बीच हुए विवाद के बाद चले लाठी डंडे। मारपीट में सिर में डंडा लगने से एक भाई की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में बर्थडे पार्टी से लौट रही 7 साल की बच्ची को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रौंदा। बस में फंसकर करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई मासूम की हुई मौत। बस चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई ट्रैफिक चालान को लेकर बहस। कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर राष्ट्रीय बजरंग दल का स्टिकर लगा होने की वजह से किए गए चालानों पर भड़का राष्ट्रीय बजरंग दल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। चांदपुर नगर के श्री रामलीला मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के दूसरे दिन प्रवचन करते हुए कथा व्यास कंचन द्विवेदी ने सुखदेव जी एवं परीक्षित जी के जन्म की कथा को विस्तार से सुनाया। उन्होंने सुखदेव जी की बाल अवस्था में आश्चर्यजनक घटनाओं को सुनाया। उन्होंने कहा कि सुखदेव जी जन्म से ही बैरागी थी। वह जन्म लेने के बाद परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करना चाहते थे, इसीलिए वह सांसारिक मोह से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत ग्रंथ का सुखदेव जी ने प्रचार किया। सुखदेव जी को चिंता थी कि जिस समय कलयुग आएगा, उस समय मनुष्य धर्म कर्म से विमुख होकर धर्म विरोधी कार्य करेगा तथा सत्कर्मों में बाधा उत्पन्न पैदा करेगा। उन्होंने सोचा कि ऐसे लोग जो भगवान में आस्था रखेंगे तथा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूजा, पाठ, ध्यान, साधना आदि कार्य करेंगे। परंतु ऐसा कौन सा साधन होगा जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए व्यास जी ने पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसका उन्हीं के पुत्र सुखदेव जी ने प्रचार किया। सुखदेव जी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शुकताल नामक तीर्थ पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर महाराज परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। राजा परीक्षित को एक ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया था कि आज से 7वें दिन तक शकनाग तुझको डसेगा, जिस कारण तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को यह डर सताने लगा। राजा परीक्षित की मृत्यु को मोक्ष में बदलने के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का कथा का रसपान कराया। कथा के 7वें दिन तक शकनाग राजा परीक्षित को डसने के लिए आया, परंतु इससे पूर्व श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से भगवान के पार्षद राजा परीक्षित की आत्मा को लेकर बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए थे, जिस कारण ऋषि द्वारा दिया गया श्राप भी पूर्ण हुआ और राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। बजावे
के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। धामपुर में प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर कालियावाला पर आयोजित 5वें सामूहिक पूजन कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे में नगर के विभिन्न भागों एवं आसपास के ग्रामों से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाकाली के चरणों में अपनी श्रद्धा भावना प्रदर्शित की और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल महाकाली के पारंपरिक जयकारों से गूंज उठा। नगर के समाजसेवी स्वर्गीय किशन अग्रवाल एवं माता कृष्णावती अग्रवाल के परिवार की ओर से 5वें विशाल भंडारे के अंतर्गत मंदिर में महाकाली की मूर्ति के समक्ष आयोजित सामूहिक पूजन कार्यक्रम के मुख्य यजमान नगर के समाजसेवी सराफ विपिन कुमार अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी आशा रानी अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल एवं नूपुर अग्रवाल, आरव अग्रवाल, निमिषा अग्रवाल आदि रहे, जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ पूजन कार्यक्रम में सहभागिता की। पूजन कार्यक्रम मंदिर के पुजारी विजयनाथ जी महाराज एवं सुरेंद्रनाथ महाराज जी के संरक्षण में संपादित कराया गया। पूजन के उपरांत महाकाली को आयोजक परिवार की ओर से भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की गई। भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु परिवारों के अलावा नगर की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भी भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। धामपुर के तहसील सभागार कक्ष में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अल्हेपुर ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता चौहान को उपजिलाधिकारी मोहित कुमार द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता चौहान द्वारा धामपुर तहसील में कार्यरत महिला कर्मचारी व अन्य महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉयर मशीन वितरित की गई। इस दौरान महिला लेखपालों ने कविता के माध्यम से अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक करने के लिए संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान, उपजिलाधिकारी मोहित कुमार व धामपुर तहसील में कार्यरत महिला कर्मचारी व अन्य महिलाएं उपस्थित रही। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इससे पूर्व में तहसील में किसी प्रोग्राम वन महोत्सव के प्रोग्राम में यहाँ मेरा आना हुआ था, तो मैंने यहाँ अपनी मित्र महिलाओं को एक वादा किया था कि मैं यहाँ सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉय मशीन उनको भेंट करूंगी और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो शुभ दिन आ चुका है कि जब मेरे द्वारा इन सभी को स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉय मशीन दी गई और इसके द्वारा हम एक स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे पूरे देश में चल रहा है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं कि कैसे हम स्वच्छता रख सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और पूरे देश को स्वस्थ रखने के लिए। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। त्योहारा में आगामी त्योहारों को लेकर थाना प्रांगण में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि रामलीला के लिए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष रामलीला को सुचारू रूप से चलने के लिए संस्था बनाकर धन एकत्र करना चाहिए, जिससे कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस मौके पर डॉक्टर यज्ञदत्त गौड़, अर्पित त्यागी, विजय पाल, मोनू, राजपाल प्रजापति, केपी पुष्पक, इकबाल रुमानी, नीतू जोशी, शैलेंद्र कुमार, सुनील शर्मा, मुकेश रस्तोगी बतासे वाले, आरिफ जमाल, चंचल शर्मा, श्वेत रस्तोगी, मनोज भटनागर, राजवीर त्यागी, अध्यक्ष रामलीला कमेटी आदि ने संबोधित किया। थाना प्रभारी धीरज सोलंकी ने कहा कि हमको नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे बच्चे पूर्वजों के बारे में जान सके और संस्कारवान बन सके। उन्होंने कहा यदि युवा पीढ़ी पथ भ्रष्ट होती है तो परिवार ही नहीं बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। बनाते हैं तो 365 रुपए हम उनसे ले लेंगे एक साल,
तो उससे एक बहुत अच्छा होगी। मेरा यही विचार है, इस तरीके से कोई एक हम कार्य करें, ना कि हम ये करें कि एक दिन जाके जब रामलीला का समय आता है, मैं देखता हूँ नीतू जोशी जी हैं, राजपाल जी हैं, राजवीर जी हैं, पूरी कमेटी है, अविनाश जी करा जाए और उसमें इस संस्था से कोई ये नहीं कार्यकारिणी बनाई जाए, उसमें आप कोई स्थायी सदस्य भी नहीं बनाने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रामलीला कमेटी का गठन करा जाए, कार्यकारिणी बनाई जाए। पहले 1-10 गौड़ जी थे, सब लोग थे, तो इस तरीके से सबको एक साथ जोड़ के 1500 लोगों को एक बनाया जाए, जो ₹1 कम से कम प्रतिदिन इस रामलीला कमेटी को दें। 365 रुपए देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे साल भर में एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। मेरा यही विचार है कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें और इस रामलीला कमेटी को, ये रामलीला इतनी पुरानी होती आ रही है, इसको जीवित रखें, क्योंकि नई पीढ़ी जो हमारी बड़े शहरों में रह रही है, उसको अभी हमारी परंपराएं और उसको जो हमारे यहाँ की जो धार्मिक कार्यक्रम है उन बारे में पता नहीं है। अगर ये चीज खत्म हो गई तो ये फिर दोबारा जीवित नहीं होगी। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने धामपुर तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अविवादित मुकदमों के कारण लंबित होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। देर शाम औचक निरीक्षण को पहुंचे डीएम ने राजस्व संबंधी मामलों को गहनता से निरीक्षण कर लंबित मामलों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि मृतक आश्रितों के नाम समय से विरासत की जाए। अधिकारी आश्रितों के तहसील आने का इंतजार न करें। जानकारी मिलने पर आश्रितों से संपर्क से समय से उनके नाम विरासत दर्ज कराएं। रियल टाइम खतौनी और घरौनी कार्य समय से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालयों में पिछले 5 साल से अधिक समय से चल रहे अविवादित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। डीएम ने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन संबंधी मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी मोहित कुमार, तहसीलदार पवन कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। क्या कमी मिली? आज मेरे द्वारा धामपुर तहसील का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे जो राजस्व विभाग से संबंधित जो कार्य चल रहे थे उनका हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है। मुख्यतः जो अभी फोकस है राजस्व विभाग का जिन योजनाओं पे, जैसे जो हमारा राजस्व न्यायालय का कार्य है इसको देखा गया। तो विभिन्न हमारे राजस्व न्यायालय हैं, जैसे SDM कोर्ट है, तहसीलदार न्याय तहसीलदार कोर्ट, उनके कार्यों का निरीक्षण किया गया। जहाँ जहाँ पाया गया कि जो हमारे पुराने मुकदमे जहाँ पेंडिंग है उनका देखा गया कि किस कारण से वो पेंडिंग है। जहाँ पर्याप्त कारण नहीं था उन सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है। इसका जो पुराने मुकदमे हैं, खासतौर पे जो हमारे 5 साल से पुराने मुकदमे हैं, उनका शीघ्र डे टू डे उसमें डेट लगा के उसका निस्तारण किया गया। इसके अलावा जो रियल टाइम खतौनी का कार्य है, जो हमारे घरौनी का कार्य है, इन सब चीज़ों का निरीक्षण किया गया। बाकी तहसील में जो बाकी वसूली से संबंधित RC जो हमारी होती है उसके कार्यों का भी निरीक्षण किया। निर्देश तो ऐसी कोई कमी नहीं मिली है। निर्देश बस यही दिया गया है, जो अभी हम लोग का राजस्व न्यायालय पे थोड़ा सा फोकस अभी ज़्यादा है, तो इसी के क्रम में निर्देश दिए गए हैं कि इसको हम लोग टाइमली जो हमारे कोर्ट केसेस हैं उनका टाइमली डिस्पोजल किया जाए, और रियल टाइम खतौनी जो एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसको हम लोग टाइमली उसको पूरा करें। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।